अकबर बादशाह अपने दरबार में हमेशा अनोखी और रोचक पहेलियों को हल करने का शौक रखते थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया। वह बहुत ही अमीर दिखता था और उसके पास एक बड़ी सी पेटी थी जिसमें वह दावा करता था कि गुप्त खजाने का नक्शा है। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पूर्वजों ने यह खजाना किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। मैं जानता हूं कि आपका दरबार बुद्धिमानों से भरा है। अगर आपके दरबारी इस खजाने को खोजने में मेरी मदद करें तो मैं इसका आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा। उन्होंने व्यापारी की बात मान ली और खजाने की खोज के लिए बीरबल को नियुक्त किया। व्यापारी ने बीरबल को एक पुरानी धातु की प्लेट दी जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। बीरबल ने उस लिपि को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह एक पहेली है। उस पर लिखा था, जहां सूरज की किरणें पहले गिरती हैं वहां खोदने पर सोने का पहला चिन्ह मिलेगा। बीरबल ने सोचा कि यह सूर्योदय की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने दिल्ली के पुराने हिस्से में जाकर सूर्यास्त और सूर्योदय की दिशा का निरीक्षण किया। अंततः उन्होंने एक प्राचीन मंदिर के पास जमीन खोदने का निर्णय लिया। जमीन खोदने पर बीरबल को एक और धातु की प्लेट मिली। उस पर लिखा था, जहां जल बहता है वहां रत्न का द्वार खुलता है। अब बीरबल को समझ में आया कि अगला संकेत किसी नदी या झरने के पास होगा। उन्होंने यमुना नदी के किनारे की जांच करने का निश्चय किया। जब बीरबल नदी के किनारे पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ डाकू भी उसी खजाने की तलाश में थे। डाकुओं को देखकर बीरबल ने चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने डाकुओं को यह विश्वास दिलाया कि खजाना कहीं और है और उन्हें वहां से भगा दिया। बीरबल ने नदी के किनारे खुदाई शुरू की। इस बार उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला जिसमें कई छोटे छोटे रत्न और एक और पहेली लिखी हुई थी। जब पेड़ की छाया दिशाओं को मिलाए तब गहराई में सत्य छिपा होगा। बीरबल ने सोचा कि यह पहेली किसी पेड़ के नीचे खजाने का संकेत दे रही है। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बारे में और कोई जानकारी है? व्यापारी ने कहा, मेरे दादा बताते थे कि यह पेड़ बहुत बड़ा और अनोखा था। उसकी छाया दिशाओं को जोड़ती थी। बीरबल ने पुराने नक्शों और दस्तावेजों का अध्ययन किया और पाया कि ऐसा एक पेड़ पुराने महल के पास हुआ करता था। उन्होंने वहां जाकर खुदाई शुरू की। खुदाई करते हुए उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। सभी को लगा कि यह असली खजाना है, लेकिन जब संदूक खोला गया तो उसमें केवल कागजों का एक बंडल और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम्हारी बुद्धिमानी को सलाम। असली खजाना वह है जो तुमने रास्ते में सीखा। यह पढ़कर सभी चकित रह गए। बीरबल ने तुरंत व्यापारी की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारी चाल थी, है ना? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार का परीक्षण लेना चाहता था। असली खजाना आपकी चतुराई और ज्ञान है। अकबर ने इस कहानी को सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे बड़े खजाने हो। और जहां तक इस व्यापारी की बात है, हमें यह मानना होगा कि उसने हमें एक अनोखी चुनौती दी। व्यापारी को इनाम देकर सम्मानित किया गया और बीरबल की चतुराई की एक और कहानी अमर हो गई।